इस समय प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावी दौर चल रहा है, फर्स्ट फेज़ के चुनाव जो है यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस जो है आप देखते हैं कि फर्स्ट फेज़ में गई है, और इसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और स्टेटहुड की पर्टिकुलर बात करें तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। अरे वो तो प्रधानमंत्री जो है ना, वही तो भाजपा सरकारी तो विलेन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने दिया था स्टेटहुड, और छीना किसने? भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो तो विलेन है इस बात के कि उन्होंने हमारी स्टेटहुड छीन ली। और स्टेटहुड नहीं छीनी, मालूम है सरकार नहीं बनने जा रही है, तो गवर्नर के पावर्स और बढ़ा दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के। तो वो तो कभी चाहते नहीं कि जम्मू कश्मीर समृद्ध की तरफ जाए, तरक्की करे। वो तो इसे कॉलोनी बना के लूटना चाहते हैं। मैं एक चीज़ साफ कह दूँ, बधाई दूंगा जम्मू कश्मीर की जनता को। कल जिस तरह पोलिंग की है, वो पोलिंग की बढ़ी हुई परसेंटेज इस बात का ऐलान है कि अगली सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलकर बनने जा रही है। गुस्सा है जो स्टेटहुड छीना गया है, उसके खिलाफ गुस्से का इजहार है ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है गठबंधन कर लिया है, इस पर भी जो है कई तरह के सवालिया निशान जो है भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें, उन्होंने लगातार जो है कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को सपोर्ट देती है, समर्थन करती है। देखिए, बड़ी साफ बात बता दें, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। इंडिया गठबंधन का गठन ही इसलिए हुआ है कि भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोका जाए। तो कश्मीर में भी हमने वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो अलग है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, मैंने आपके सामने 7 गारंटी रख दी। अगर दोनों का एक होता तो फिर हम अलग अलग पार्टी क्यों होते? सरकार जब बनाएंगे, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। जम्मू कश्मीर के हित में जो कदम उठाना है, नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, बिजली के दर सस्ती करने के लिए, ये सब हम मिलजुल कर करेंगे। नौकरी हमारा हक होगा। भाजपा का तो ये भी कहना है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। आज तक का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी व पाकिस्तान के सुर एक होते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं। आज तक के इतिहास में कोई भी भारत का प्रधानमंत्री, तो छोड़िए मंत्री भी बिना बुलाए पाकिस्तान नहीं गया। बिन बुलाए अगर कोई गया तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रधानमंत्री। काबुल से चले थे दिल्ली के लिए, बीच में पहुंच गए लाहौर, और लाहौर पहुंच के उन्होंने नवाज शरीफ के मां के चरणों में झुक गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पठानकोट एयरबेस को अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए खोला मुआयने के लिए, नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान और एक भाजपा में अंडरस्टैंडिंग है, जब भाजपा को ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो भाजपा बोलती है। मैं इतना ही कह दूँ, कश्मीर का जर्रा जर्रा, और वो गुलाम कश्मीर, उसका भी जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है। हम उसे लेके रहेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। जिस तरह से बार बार गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, कश्मीर की जनता को उन्होंने संबोधित किया, कटरा की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव जो है जनता पर उनके भाषणों का पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा होता है, इनपुट होते हैं होम मिनिस्ट्री का, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ डायरेक्ट इनपुट यही है कि भाजपा का सफाया हो रहा है। जितनी पिछली सीटें थी उससे कम आनी, तो बार बार आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यूपी भी तो बहुत बार बार गए थे। तो ये जहाँ ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ सीटें कम हो जाती। तो मैं तो और कहूँगा और आएँ, अमित शाह जी और आएँ, जितना ही आएंगे उतना भाजपा की सीटें कम होंगी। मल्लिकार्जुन जी भी जम्मू का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी जी भी आए थे और मल्लिकार्जुन जी भी आए थे। अब एक बार फिर से जो है 21 तारीख को आ रहे हैं। आएंगे, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद भी हम देंगे कि जिस तरह परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी, उससे साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये थे प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से फर्स्ट फेज के यहाँ पर चुनाव हुए हैं, इससे बिल्कुल संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।